सभी लोगों को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को एक बार मसीही वंदना कहना चाहता हूँ। पिछले कुछ समय से हम लोग कुछ वीडियोस को देख रहे थे दैट हैज बीन रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ जेनेसिस। उत्पत्ति को लेके हम लोग कुछ वीडियोस को देख रहे थे। हमने देखा 6 दिन के सृष्टि को लेके कैसे दो अलग व्यूज हैं, जहां पर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वो 6 दिन लिटरल 6 दिनों में परमेश्वर ने बनाया। तो कुछ लोगों का मानना है क्योंकि परमेश्वर ट्रांसेंडेंट है, हम लोगों के सोच से परे है, परमेश्वर समय में सीमित नहीं है, इस कारण से वो 6 दिन कई साल भी हो सकते हैं। बट वॉट एवर इट इज, वी बिलीव कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है एंड दैट इज आवर फेथ। विश्वास का डेफिनेशन बाइबल इस प्रकार कहते हैं कि जो चीजों को हम लोग नहीं देखते हैं उन चीजों का प्रमाण अगर हम लोग रखते हैं अपने मन में, देन दैट इज फेथ। वही विश्वास है। इब्रानियों पहला 11वां अध्याय का पहला आयत के हिसाब से रैदर। सो आज मैं उसी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन आप सबके सामने रखना चाहता हूं एंड दैट इज ऑन द टॉपिक ऑफ इमेज ऑफ गॉड। जितने भी लोग थोड़ा बहुत कभी भी थियोलॉजिकल स्टडीज किए होंगे, उनको एक शब्द सिखाया जाता है। लैटिन शब्द है, उसका मतलब है इमागो देई। इमागो देई, इमागो देई मीन्स द इमेज ऑफ गॉड। परमेश्वर के स्वरूप में बनाया जाना, दैट इज कॉल्ड एज इमागो देई। हम लोग जानते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 एंड 27 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर आदम का रचना कर रहे हैं, उसके बारे में लिखा है। और साफ रीति से लिखा है, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। ठीक है। तो इंसानों का सृजन परमेश्वर ने अपने स्वरूप में किया था। तो क्या है परमेश्वर के स्वरूप में होने का मतलब? क्या परमेश्वर जैसा बन जाना? हम लोग लूसीफर जैसा गलती नहीं कर सकते जो सोचा कि मैं शक्तिशाली हूं, सामर्थ्य हूं, तो मैं परमेश्वर का सिंहासन भी ले सकता हूं। ऑब्वियसली वी आर नथिंग इन कंपेयर टू द गॉड हु हैज क्रिएटेड अस। नथिंग। परमेश्वर के स्वरूप में होने का मतलब यह नहीं है कि हम भी सनातन बन जाते हैं, कि हम भी सर्वव्यापी बन जाते हैं, कि हम भी सर्वज्ञाता बन जाते हैं। ऐसा संभव नहीं है, ना ही हम सर्वशक्तिमान बन सकते हैं। लेकिन when we speak about the term likeness या फिर इमेज ऑफ गॉड, जो मेन चीज हमारे दिमाग में आता है वो यह है कि परमेश्वर के नैतिक गुण हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया था। द बाइबल सेज दैट गॉड ब्रीथ इनसाइड अस। परमेश्वर ने अपने रुआख को, अपने श्वास को हमारे अंदर दिया जब परमेश्वर इंसान का सृजन कर रहा था। रुआख इब्रानियों में शब्द दिया गया है। और उसके साथ ही परमेश्वर के नैतिक गुण हमारे अंदर आता है। नाउ इमेज ऑफ गॉड, परमेश्वर का स्वरूप, इसको लेके सालों से जो मसीही थियोलॉजियंस है, धर्मशास्त्रविद है, उन लोगों ने अलग अलग बातों को बोला है रिगार्डिंग द टर्म इमेज ऑफ गॉड। कुछ परमेश्वर के धर्मशास्त्र को जानने वाले लोग इस प्रकार कहते हैं कि इमेज ऑफ गॉड का मतलब है कि परमेश्वर ने इंसान के अंदर चेतना को दिया है। चेतना मतलब कि इंसान बाकी जानवर से या बाकी जितने भी प्राणियों को परमेश्वर ने सृष्टि किया है उससे बेहतर है। क्यों? गॉड हैज गिवन कॉन्शियंस, कॉन्शियंस rather इनसाइड ह्यूमन बींग्स। ऐसा बहुत सारे थियोलॉजियंस का मानना है। बट मेजॉरिटी जो लोग धर्मशास्त्र को सिखाते हैं वो लोग इस प्रकार कहते हैं कि इमागो डेई का जो थियोलॉजी है उसका मतलब है कि परमेश्वर के दो प्रमुख गुण इंसानों के अंदर परमेश्वर ने दिया था। दो प्रमुख नैतिक गुण। उनमें से पहला है धार्मिकता और दूसरा पवित्रता, होलीनेस एंड राइचियसनेस। हम लोग पवित्रता के बारे में बहुत सुनते हैं। हम लोग बार बार सुनते हैं कि हमें पवित्र जीवन बिताने का आवश्यकता है क्योंकि हम लोग मसीही लोग हैं। हम लोग को बार बार ऐसा कहा जाता है कलीसिया में कि प्रभु बोझ लेने से पहले हम लोग अपने आप को जांच के देखें कि हम लोग पवित्र जीवन बिता रहे हैं कि नहीं। पवित्र आत्मा के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। सो पवित्रता का मतलब क्या है? इन सिंपल टर्म्स अगर मैं पवित्रता को समझाने का कोशिश करूं तो उसका मतलब है सेपरेशन, अलग। बाकी सभी लोगों से जो अलग है
वो पवित्र है। याद करिए रोमियो 12 का 2 में परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं पौलुस के द्वारा कि जगत के सदृश मत चलो, डू नॉट कन्फर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। क्योंकि कलीसिया जो है, जो भुलाए हुए लोगों के झुंड है परमेश्वर के द्वारा, वो जगत से अलग चलने वाले लोग हैं। आप देखे होंगे लेवी व्यवस्था बोल के बाइबल में एक पुस्तक है, उत्पत्ति और निर्गमन के बाद। तो वहां पर बहुत सारे नियम दिए गए हैं, शुद्धिकरण के नियम हैं, बलिदान के, बलि प्रथा के नियम हैं। ऐसे बहुत सारे नियम हम लोग लेवी व्यवस्था में देखते हैं। क्या कारण है उन सारे नियमों का? द मेन पर्पस टू गिव ऑल द लॉज इज दैट गॉड वांटेड टू सेट इज़राइल अपार्ट। क्योंकि उस समय पे जो आसपास के अन्य जाति के देश थे, कनानी बोलिए चाहे मोआबी बोलिए, उन सब का अपना अपना एक एक बलि प्रथा था। इस कारण से जब हम लोग बाल के बारे में, जो कि एक दुष्ट देवता है, उसके बारे में जब हम लोग सुनते हैं, कनानियों का देवता, तो वहां पर भी बलि दिया जाता था। लेकिन वो बलि उतना ऑर्गेनाइज नहीं होता था। परमेश्वर ने कंप्लीटली सेपरेट सैक्रिफिशियल सिस्टम, बलि का प्रथा इजरायलियों को फॉलो करने के लिए कहा था। और इसीलिए लेविटिकस का जो किताब है, उसका मूल थीम, विषय वस्तु यही है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर पवित्र हूं। होलीनेस इज द मेन थीम। और वही चीज हम लोग देखते हैं कि पतरस भी अपने पहले पत्री के फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 15, पतरस इसी बात को दोहराता है। जो बात इसराइल के लिए कही गई थी, परमेश्वर बात कलीसिया को भी कह रहा है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर पवित्र हूं। सो वी अंडरस्टैंड कि पवित्रता का मतलब है हमें जगत से अलग चलने का जरूरत है। नाउ हाउ कैन वी बी होली? वेल, पवित्रता में चलने के लिए हम लोगों को सहायक का जरूरत है। यूहन्ना 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जाने के बाद सहायक आएगा। जो शब्द दिया है उसके लिए यूनान में वो है पैराक्लिटोस, मतलब जो हमारे साथ चलेगा। और काउंसलर वो है पवित्र आत्मा, जो हमें पवित्रता में चलने में सहायता करेगा। तो सबसे पहला चीज हमें प्रार्थना करना है कि हम लोग उस पवित्रता में चलने के लिए पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिल सके। अभी जब पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिलता है, उसके बाद हम लोग कहते हैं होता है, व्हाट डज इट मीन टू बी फिल्ड विद द होली? अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु के दास एक दर्शन देख रहे हैं कि जब जब पानी को नापा जा रहा है, पहले वो टखनों तक होता है, उसके बाद घुटनों तक, फिर कमर तक, और चौथी बार जब नापा गया वो पानी इतना ज्यादा था कि यहेजकेल बोला कि मैं पार ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे सर से भी ऊपर शायद चला जाए, मैं डूब जाऊं, इतना पानी है। वो दर्शन हमें सिखाता है कि पवित्र आत्मा के प्रति हमें अपने जीवन को समर्पित करने का आवश्यकता है। बीइंग फील्ड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड मीन्स हाउ मच आर वी सबमिटिंग आवरसेल्व्स टू गॉड स्पिरिट। और जब हम वो करना शुरू करेंगे, हम लोग निस्संदेह पवित्रता के जीवन को बिता सकते हैं। इट्स नॉट इजी टू स्टे सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड इन विच वी आर इन, लेकिन वो करने में हमें पवित्र आत्मा सहायता करेगा। पवित्र आत्मा हम लोगों को कन्विक्शन देगा हमारे अंदर कि हम परमेश्वर के वचन को पालन करते हुए चले। जहां पर परमेश्वर जो चीजों को कह रहा है उसको हम लोग वहां रोके। अगर परमेश्वर कह रहा है कि कुछ बातों को परमेश्वर ने दिया है कि ये तुम्हारे जीवन में नहीं होनी है, उदाहरण के तौर पे गलातियों 5वां अध्याय के 18 आयत से अगर पढ़ेंगे तो कुछ बातों को कहा गया है, दोज वी कैन कॉल एज द फ्रूट्स ऑफ द फ्लैश या फिर फ्रूट्स ऑफ द डेविल, हमारे शरीर के फल। उन चीजों को हमें अवॉइड करने का आवश्यकता है। आप लोग बाइबल में उसको पढ़ सकते हैं। और उसके तुरंत बाद हमारे अंदर क्या होना है उसके बारे में कहा जाता है कि पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर होना जरूरी है, जिसके 9 इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम लोग वहां देखते हैं। वो सारी चीजें हमारे जीवन में रहने का आवश्यकता है, एंड दैट इज होलीनेस। एंड उसके लिए हमें कौन सहायता करता है? उसके लिए हमें पवित्र आत्मा सहायता करता है। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट रिलेट्स टू द इमेज ऑफ गॉड, इमागो देई, is to become as holy
एज आर लॉर्ड इज, जितना पवित्र हमारा परमेश्वर है वैसे पवित्रता हमारे जीवन में होने का आवश्यकता है। क्योंकि सोच के देखिए, जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होंगे, हालेलुया, हमारे मृत्यु हो जाए या फिर प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होने के बाद जब हम लोग परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के धाम में उनके सामने खड़े होंगे, इन सैंक्चुअरी, तब सभी शेरुबीम्स चिल्लाएंगे, कादोश 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 एता इन कामुका अडोनाई, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। अगर हम खुद पवित्र नहीं होंगे, वी कैन नॉट स्टैंड इन दैट होली प्रेजेंस ऑफ गॉड। याद करिए, जब परमेश्वर की उपस्थिति उस जंगल में उतरा था जहां पर मूसा खड़ा था, तो परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा मूसा के पास वो शब्द आया कि अपने चप्पल को हटा, क्योंकि तू जिस भूमि में खड़ा है वो पवित्र भूमि है। वो भूमि के महत्व नहीं है, वो परमेश्वर की उपस्थिति है जो उस भूमि को पवित्र बना रहा था। परमेश्वर का उपस्थिति उस निवास स्थान को, टैबरनेकल को पवित्र बना रहा था। परमेश्वर की उपस्थिति सुलेमान के निर्माण किया हुआ मंदिर और फिर जेरुब्बाबेल के निर्माण किया हुआ मंदिर को पवित्र बना रहा था। और वही परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र आत्मा स्वरूप में जो हमारे अंदर है, हमें पवित्र बनाने के लिए है। इसीलिए पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मन, इट इज द होली स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड दैट इज इनसाइड अस, एंड बिकॉज द होली स्पिरिट इज इन इनसाइड अस, हमें अपने बाहरी प्रांगण और पवित्र स्थान को भी साफ रखने का, शुद्ध रखने का आवश्यकता है। बाहरी प्रांगण हमारे शरीर को दिखाता है, और जो पवित्र स्थान है वो हमारे प्राण को या मन को दिखाता है, क्योंकि हमारे अति पवित्र स्थान हमारे आत्मा में, वह पवित्र आत्मा का वास है। So let's try and be holy. The word for holiness is kadosh in Old Testament, जो परमेश्वर का एक परम गुण माना जाता है। And God has given that in us, अपने रुआक, अपने आत्मा के द्वारा। So let's try and become holy. Let's try and separate from all the wrong things of the world. और तभी जाके सच्चे तरीके से हम लोग परमेश्वर के लिए नमक और ज्योति बन पाएंगे। आप सभी को इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीषित करे। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा कि हम भी इस वचन को जो आपके सामने शेयर कर पाए, अपने जीवन में प्रतिदिन निर्वहन करने पाए। जय मसीह की।